नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेट पाठशाला कोर्स पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सुदृढ़ तरीके से कर रहे होंगे। यह एग्ज़ाम जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम आप सभी का समाप्त हो चुका है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे ही समाप्त हुआ हम आपका एग्ज़ाम, वैसे ही कट ऑफ की वीडियोज़ आनी चालू हो चुकी हैं। पर खैर हम उन सभी विषयों पर चर्चा न करते हुए ये बात करते हैं कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है अधिकतम। इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और मैं इन सभी का स्पष्टतया कारण भी दूंगा कि क्यों मेरी कट ऑफ ऐसी जा सकती है, इतनी जा सकती है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को रनिंग के लिए सेफ मानिए। शायद आप सभी फाइनल सिलेक्शन के करीब भी हों। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को झूठा ढांढस नहीं देने आया हूँ, झूठा पुल बांधने नहीं आया हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मेरे भी मार्क्स समकक्ष हैं इसके ही। तो मैं आप सभी से ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। मेरे जो कट पिट करके मार्क्स बन रहे हैं 224 मार्क्स बन रहे हैं, 224 मार्क्स बन रहे हैं और मैं अपने आप को ज़्यादातर सेफ समझ रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं आप सभी की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल जो था 23, 24 और 25 तारीख का वो एकदम समकक्ष था, एक बराबर था। जीएस का लेवल समान था, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी समकक्ष थे। परंतु जब हमारा जो 30 और 31 तारीख की जो शिफ्ट होती है उसमें जो जीएस का लेवल आता है थोड़ा सा आसान आता है, बाकी सभी उसके समकक्ष ही 23, 24, 25 की समकक्ष ही बाकी सभी सब्जेक्ट्स का लेवल रहा है। अब बात करते हैं क्या कट ऑफ रह सकते हैं और किस किस लिए आपकी कट ऑफ इतनी हो सकती है। तो बात मेरी जो कट ऑफ है, अगर आप लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम दिए हो और मेल्स कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फीमेल कैटेगरी की भी बात करेंगे। मेल्स कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी यूआर कैटेगरी से हो और अगर आपके मार्क्स 95 से 100 क्वेश्चंस के बीच आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए डीबीपीएसटी और पीईटी के लिए, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात की जाए तो 93 से 98 क्वेश्चन अगर आप हैं तो ओबीसी के लिए आप लोग सेफ समझिएगा मेल्स के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए मेरी जो कट ऑफ होगी 92 टू 96 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप सेफ समझिएगा। एससी एसटी के लिए अगर बात की जाए तो 90 से 92 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप अपने आप को समझिएगा, अच्छे पोजीशन पर समझिएगा। और 88 से 90 क्वेश्चन के बीच अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा। अभी इन सभी का रीजन्स भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग अपने आप को समकक्ष समझिएगा, ठीक है। मैं अपने आप को स्पष्ट कारण देकर इस तर्क को अपना रखूँगा आप सभी के समक्ष। तब आप लोग डिसीजन लीजिएगा कि यह सही हो सकता है कट ऑफ की नहीं। अब फीमेल्स की बात की जाए तो अगर आप यूआर कैटेगरी से फीमेल्स में हैं तो अगर आपके 90 से 95 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ, बिल्कुल सेफ समझिए। और अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 86 से 91 क्वेश्चन हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 84 से 88 क्वेश्चन अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। एससी एसटी से हैं तो 82 से 87 क्वेश्चन अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए। और एसटी कैटेगरी से हैं तो 80 से 82 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही सही बन रहे हैं तो आप अपने आपको सेफ समझिए जरूर, ठीक है। अब कारण देता हूँ। कारण ये है कि दोस्तों, जो आरडब्ल्यूए के सर हैं अंकित भाटी सर, उन्होंने उनकी कट ऑफ वीडियो अभी तक नहीं आई है। उनकी कट ऑफ वीडियो न आने का कारण यही है कि वो अभी वेट कर रहे हैं कि क्या यूपी पुलिस जो री एग्जाम हुआ है उसमें जो 13 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन पर क्या निर्णय लिया जाए। और जबकि विवेक सर ये मत दे रहे हैं कि ट्विटर पर आपने उनका देखा होगा पोस्ट, तो उन्होंने कहा है कि बोर्ड से जो अभियाचना की है कि सर जो 5-6 क्वेश्चन जो हैं हर शिफ्ट में गलत हो रहे हैं या फिर उनके विकल्प जो हैं ऑप्शन एक या एक से अधिक आ रहे हैं। तो इसलिए उन सभी पर विचार करते हुए उनकी कट ऑफ अभी तक वेट कर रही है फाइनल आंसर की का, ठीक है। आंसर की जब आ जाएगी तो आरडब्ल्यूएस के अंकित भाटी सर पूरे एनालिसिस के साथ आप सभी को बता देंगे कि आपकी जो कितनी कट ऑफ हो सकती है कि आप करिए। तो मेरा कारण ये है कि भाई आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन सकते हैं, गलत हो सकते हैं, उनके ऑप्शन एक से अधिक हैं, क्योंकि विवेक सर के भी अभियाचन को हम लोग ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो यही कारण है कि अगर आप लोग, और नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन इसमें बड़ा रोल निभाएगा। अगर आपकी 95 100 क्वेश्चन जनरल मार्क्स में 95 क्वेश्चन हैं, यानी 95 दूना 190 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग ये जान सकते हैं कि हमारी जो पिछली वैकेंसी थी 2019 वाली, उसमें हमारी जो फाइनल सिलेक्शन था 185 नंबर पर हुआ है। तो आप तब पर भी एक उस कट ऑफ से तो आगे हैं।
और वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था आप सभी का। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर आप लोग बताइए, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको कम से कम एग्जाम में 5 6 7 नंबर तो मिलेंगे। अगर आप 200 नंबर क्रॉस करें तो 207 नंबर 210 नंबर तक आप आराम से पहुंच सकते हैं इन सभी के मद्दे नज़र, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर किए हो एग्ज़ाम, अगर आपने इतना क्वेश्चन आपका सही है तो आप लोग मेरी प्रार्थना सुनिए, तो आप लोग तैयारी करिए फिजिकल की। देखिए भाई, फिजिकल तैयारी करेंगे, नाम आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो सिलेक्टेड होने वाला बंदा हुआ 250 वाला भी, वो भी रनिंग कर सकता है, नहीं कर सकता 1/2 की प्रोबेबिलिटी है। और जो नहीं सिलेक्ट हो सकता, जो जिसके 180 मार्क्स हैं, अगर उसका फाइनल उसका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो वो भी रनिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो 1/2 की दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। फिजिकल इसमें डिसाइडर है, जो कर लेगा वो अगला नेक्स्ट पढ़ा हो, उसके बाद वो सिलेक्शन ही ले जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से अपना क्वालिफाई कीजिए, एग्ज़ाम होगा क्वालिफाई। अगर आप 90 प्लस क्वेश्चंस जिसके भी सही है ना, वो अपने आप को सेफ समझिएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर महिलाएं मैंने बोला, महिलाओं के लिए भी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैंने थोड़ी सी अधिक रखी। अगर आप इन सभी कट ऑफ से कैटेगरी वाइज 2 4 क्वेश्चंस कम भी हैं तो आप अपने आप की रनिंग के लिए करते रहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार का अहम रोल निभा सकता है ये हम सबको ज्ञात है कि 2018 की वैकेंसी में किस प्रकार का कट ऑफ आया था हमारे समक्ष। तो हम लोग अपने उस समकक्ष कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अपने फिजिकल की तैयारी आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मूल्यवान वीडियो रही होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलता हूँ अन्य वीडियो में। आप कोई भी वीडियो मैं नहीं बनाने वाला कट ऑफ से रिलेटेड। अगर आप यूआर से हैं 95 प्लस हैं तो आप तैयारी कीजिए, ओबीसी से हैं 93 प्लस हैं तैयारी कीजिए, फिजिकली मेल्स की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 92 प्लस हैं तो तैयारी कीजिए, SC ST 90 प्लस तैयारी कीजिए, ST जो है आपका 88 प्लस है तो आप तैयारी कीजिए। फीमेल्स की भी यही बात की जाए, अगर आप 90 प्लस हैं तो अपने आप को सिक्योर समझिए कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा भाई, बहना, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और 90 प्लस अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। ओबीसी आप अगर 85 क्वेश्चन हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ईडब्ल्यूएस अगर आपके 85 क्वेश्चन हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए बिल्कुल। एससी की बात की जाए तो अगर आपके 82 मार्क्स बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ लीजिए। और एसटी की बात की जाए तो अगर आपके जो 78 से 80 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं कोई तर्क संगत बात कर रहा हूँ, आप सभी के सबके नॉर्मलाइजेशन कम से कम 10 के नंबर तो बढ़ने वाले हैं। तो जितने भी आपके ड्रॉ मार्क्स बन रहे हैं उसमें आप 10 नंबर अपना ऐड कर दीजिए। तो तब आपकी आत्मा से ये आवाज़ निकलेगी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब मैं विदा लेता हूँ आप सभी के साथ, इसी के साथ धन्यवाद।